नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अगेन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और ये ऊपर की हेडिंग देखकर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, टीजीटी एंड सुपर टेट के विषय में। तो भाई अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी ने ये चेक कर लिया होगा कि भाई कौन किसके लिए एलिजिबल है, यानी कि जो भी यूपी टीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड है बीएड, और बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हो। जहाँ तक बात हो रही है आपके पीजीटी की, दैट इज आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आपको जिस विषय से भी फॉर्म भरना है उसमें आपका मास्टर्स होना जरूरी है, यानी कि आपका पीजी होना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम देखिए एलटी ग्रेड आपका जो आने वाला है ये भी भैया आपका बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाला चाहिए। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे आप भरना चाह रहे हो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साइंस वालों के लिए एक बात मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि साइंस वालों में पहले क्या हो रहा था, जो मुझे नॉलेज है, जहाँ तक अगर मैं यहाँ पे गलत होंगी तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे करेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी अभ्यर्थी हूँ जिसने सुपर टेट केरियर सब निकाल के रखा हुआ है और कहीं मैंने सिलेक्शन नहीं लिया क्योंकि कहीं 0.5 से रुक गई, कभी भर्ती रद्द हो गई और अगेन भर्ती आई है तो मैं फिर से जुड़ गई हूँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते अपनी इन अहार्ताओं को जांचने के लिए। मैंने कहा जो भी मेरा ज्ञान है मैं आप सभी के साथ उन ज्ञान को अपना शेयर करूँगी। तो जो मुझे नॉलेज है कि भाई जो टीजीटी वाले हैं पहले साइंस होता था और साइंस में आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी था, एंड दैट बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ योर जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी पहले होती थी। अभी क्या हो गया है, अभी आई थिंक जितना मुझे नॉलेज है मैं भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अब बायो एक अलग पोस्ट के लिए आएगा। तो साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, बायो में आपका जूलॉजी बॉटनी रहेगा। जो आपकी वैकेंसी आएगी ये वाली वो टीजीटी बायोलॉजी के नाम से आएगी। ठीक है, ये वाली वैकेंसी आपकी आएगी टीजीटी साइंस के नाम से। मैं खुद बायोलॉजी के लिए पेपर भरने वाली हूँ। मास्टर्स के लिए आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपका जिस भी सब्जेक्ट से आप भरना चाह रहे हो। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो टीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीजीटी की किसी भी विषय की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप 9, 10 एनसीईआरटी पे बेस्ड मत रहना, क्योंकि एनसीईआरटी का तो मुझे लग रहा है कि अब एनसीईआरटी के बच्चे ही नहीं समझ रहे उनकी बुक को। तो जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं उनका क्या ही भला होने वाला है। सो बेटर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कहीं से आईसीएसई बोर्ड की बुक मिल रही है तो 6 to 12 आप आईसीएसई बुक को अरेंज कर लो, आप उससे अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भाई अब इनको तो मैं बोल रही हूँ 12 तक पढ़ना है, थोड़ा बहुत अपने ग्रेजुएशन का भी देख ही लेना। पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए मैं बात अगर करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट वालों को तो भैया जितना भी उन्होंने अपने मास्टर्स में पढ़ा है ना सब दमखम लगा दो। जीके के विषय में बात अभी करूँगी, नेगेटिव मार्किंग के विषय में बात करूँगी, एंड अगेन सुपर टेट आ रहा है। आई थिंक सुपर टेट तो मुझे लगता है कि पीसीएस के लेवल का एग्जाम करा रहे हैं कि पीसीएस का प्रीलिम्स हो रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि सुपर टेट में भैया आपका चाइल्ड साइकोलॉजी तो आना ही आना है। ठीक है, उसके अलावा आपकी हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, संस्कृत आ रही है, ओके, कंप्यूटर आ रहा है, जीके एंड जीएस आ रहा है जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मतलब मुझे नहीं लगता है कि आई थिंक इस संसार में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सुपर टेट में बचने वाला है। ठीक है, पॉलिटी आने वाली है, और उसके अलावा तो भैया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब तो आने ही आने वाला है। तो अगर हम इनके नेगेटिव मार्किंग के विषय में बात करें तो अभी तक तो इनका हर सब्जेक्ट मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, इनका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलने वाले हैं। पर जहाँ तक अब बात आ रही है कि पहले ये टीजीटी वाले में जीके वगैरह नहीं पूछी जा रही थी, अब शायद आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इत्यादि चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। जहाँ तक बात हो रही है नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी
कि भैया अब नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो अब पूरा क्या है, जीके जीएस होगा या नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ आपको तभी क्लियर होगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब। हाल फिलहाल के लिए मैं अब ऐसे ही रोज़ आपके लिए वीडियोस देकर आऊँगी, मैंने क्या पढ़ा, मैंने कहाँ से क्या सीखा, बाकी चीज़ें आप मुझे बताना कि आपने क्या करा क्या नहीं करा, और इस विषय पे आप टिप्पणी ज़रूर देना भाई कि ये बताओ नेगेटिव मार्किंग की क्या ज़रूरत है। मतलब मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ और जीके जीएस के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, बीइंग अ टीचर हमें जीके जीएस के बारे में पता होना चाहिए, पर यार आप इतना कम समय हमें दे रहे हो प्रिपरेशन के लिए, हम अपना सब्जेक्ट पढ़ें, जीके जीएस पढ़ें, और अगर आयोग ये कह रहा है कि 5 साल से अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, तो भैया नहीं, अभ्यर्थी वेट कर रहा था, क्योंकि अभ्यर्थी भी टूटा हुआ था कि अगर वैकेंसी नहीं आने वाली है तो हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। मतलब मैं तो इसी मोड में थी, तो मेरे जैसे जितने भी हैं हैंड्स अप कर देना, बाकी मिलते हैं बाकी की क्लास में।